ऐसा करके एक पढ़े होंगे आप 12th में, याद है? इन्फिनिटली लॉन्ग सीट ऐसा निकाले होंगे सामने, याद है एप्लीकेशन बायोसेवर्ट्स का? तो उसमें E इज इक्वल टू था सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या आ रहा है? B इज इक्वल टू लैम्डा, कितना आया था? म्यू नॉट बाई 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय आर स्क्वायर होता है, और B में क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट नीचे था इसलिए इसमें नीचे था, इसमें ऊपर था इसलिए ऊपर था, बाकी करंट डेंसिटी वाला केस तो सेम है। नहीं समझ में? याद रखना, इसको नोट कर लेना। हाँ, जो कांस्टेंट है क्या लिखे अभी? डिस्टेंस ऑफ द सीट, डिस्टेंस फ्रॉम द सीट। गलत गलत लिखती है देवी जी, इसको नोट कर लो, उसके नीचे डायग्राम बना लो ताकि याद रहेगा। डायग्राम बना लो। तान्या होता तो 2-3 रील बना देती, अभी बना रही होगी, देखना। रामेश्वरम गई है ना? क्यों? रामेश्वरम आंध्र प्रदेश साउथ साइड गई है, तमिलनाडु घूमने। बढ़िया। तुम लोग किसी को नहीं बुलाई? नहीं, इसको तेरे को भी नहीं बुलाई? भाई एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। जुआ भाई गया क्या साथ में? डन। चलो अब एक क्वेश्चन और लिखो, बस एम्पियर दम तोड़ने वाला है। डन, लिखो। फिगर shows the cross-sectional view. Figure shows the cross-sectional views of a hollow cylindrical conductor with inner radius capital R and the outer radius 2R. Conductor with inner radius capital R and outer radius 2R, carrying a uniformly distributed current, I along its axis. Calculate the magnetic induction at the point P from distance 3r/2 from the axis of the cylinder. मस्त क्वेश्चन है, दिल भी खुश कर देगा, फेफड़े भी खुश कर देगा। क्या बोल रही है बार बार? चल रहा है, इसका रेडियस ना गिवन है, यहाँ से तक का R,
यहाँ से यहाँ तक का 2r। एक पॉइंट P है जो कितने पे है, 3r/2 पे। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। हिंट दूँ, ट्राई करोगे? देखो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। अगर इस पे अगर बनाना होगा ना, कहाँ पे, P पे अगर बनाना होगा तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इमेजनरी मतलब एक लाइन ड्रॉ करूँगा, मतलब एक वो बनेगा। बना ना। तो टोटल में करंट ऐसा क्रॉस सेक्शनल फ्लो हो रहा, बोल रहा टोटल में करंट कितना फ्लो हो रहा, I। तो इसका इनक्लोज सरफेस कितना होगा, इतना होगा, इतना होगा, मतलब इतना अंदर होगा कि बाहर वाला होगा, अंदर वाला ही होता है ना जो उसमें फ्लो होता है। तो इसमें अगर टोटल में I करंट ऐसा बाहर आ रहा है, सोचो कि पानी का एक पाइप है, पानी के एक पाइप में पूरा पानी आ रहा है, आप एक छोटे से पार्ट को लोगे तो पूरा पानी आ रहा है उसको काउंट करो कि उसके अंदर जितना जा रहा है उसको काउंट करो, तो वही इनक्लोज का ही केस है। बाकी आप बना लोगे, ट्राई करो, मस्त क्वेश्चन है। इनक्लोज का ही कहानी है, बाकी तुमसे बन जाएगा। हो गया ट्राई? बताऊं? करो करो, एक बार कोशिश तो करो, बन जाएगा तुमसे। क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है, सोचना कि क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा। देख देख देख, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखो भाई, मुझे ना पूरा एकदम माइंड को शून्य करो। BDL ऐसा होता है, साथ में क्या होगा, म्यू नॉट, I क्या होगा यहाँ पे, इनक्लोज्ड। बात समझ में? अब अगर इसको ब्रेक करता हूँ मैं तो B के साथ क्या आएगा, DL, म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। सबसे पहले B हो गया बाहर तो DL का वैल्यू क्या होगा भाई, पहले ये बताओ, DL का वैल्यू क्या होगा, DL तो कितना हो जाएगा, नहीं समझ में नहीं आया, सरकमफेरेंस कवर करेगा। अब बात किसकी करते हैं, म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। अब I इनक्लोज्ड को कैसे निकालूंगा, तो देखो इसका तरीका मैंने पहले आपको समझाया है, कैसे निकालते हैं, टोटल करंट बाय टोटल एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, बे पागल है क्या, टोटल एरिया कितना निकला इसका, कैसे, πr² होता है, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, इसमें करंट थोड़ी फ्लो हो रहा है, नहीं समझ में आ गया। इनक्लोज में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इनक्लोज के लिए क्या होगा, फिर से पाई लूंगा, वहां से वहां तक का डिस्टेंस कितना है, 9r² माइनस πr²। नहीं समझ में नहीं आया, पक्का आ गया, खत्म, ला के रख दिए। रिपीटेड क्वेश्चन है जी में, रुक जा। तो I इनक्लोज्ड, तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट ना, πr² कॉमन ले लो, तो 9/4 - 1, यहाँ पे I, πr² कॉमन ले लो, 4 - 1 कैंसल, I इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, 5/4, और यहाँ पे क्या चल रहा है, I 3, तो I इनक्लोज में कितना आ गया, 5I/12। सोचो टोटल में करंट अगर I फ्लो हो रहा है तो इतने वाले पार्ट में करंट कितना फ्लो होगा, उसका 5/12 टाइम, 5/12। नहीं समझ में, खत्म है। तो इसको क्या चल रहा है, ये कैंसिल हो गया, तो B श्वेता नहीं आया, मैं बता दे रहा हूँ, पूरा बताऊंगा।
म्यू नॉट 5I/12, एक बार ख़त्म करने दो। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइनली हमारे पास, म्यू नॉट 5I 36 पाई आर, ये इसका आंसर है। डाउट है कहीं पे? बोल कहाँ डाउट है? ये कैसे आया? देख हम कैसे निकालते थे, हम लोग कैसे निकालते थे, टोटल करंट बाय एरिया, टोटल एरिया। एरिया कैसे निकलेगा, हमको इस वाला एरिया चाहिए ना, तो यहाँ का रेडियस कितना चल रहा है 2r, और यहाँ का रेडियस क्या चल रहा है r, तो इसका टोटल रेडियस यहाँ से तक कितना हो जाएगा, यहाँ से तक रेडियस हो जाएगा 2r माइनस r, तो कितना बचेगा r, या इसका एरिया माइनस इसका एरिया कर सकते हैं, तो इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा पाई 2r का स्क्वायर, अंदर का एरिया पाई r स्क्वायर, तो पाई 4r स्क्वायर माइनस क्या होगा पाई r स्क्वायर, वही किए वहाँ पे। और इसके लिए क्या करूँगा, इस पूरे का एरिया माइनस इसका एरिया, नहीं समझ में बन जाएगा, नोट कर लो। सर इसका मैक्सिमम यूज निकालने के लिए करते हैं ना, एम्पियर सर्किट वाला, इसीलिए तो फेमस है ये पागल, ये इसलिए तो विरोध किया था किसका, बायोसेवर्ट का। जल्दी जल्दी कर लो, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो निष्कर्ष समझ में आ गया? अब फिर से कब आएगी, जब फिर मैराथन लगेगा तब आएगी। एग्जाम के डेट जब आ जाएगा ना, तो एक हफ्ता पहले आना बंद कर देना, सिर्फ रिवीजन करना, कुछ नया मत पढ़ना, जो पढ़े सिर्फ उसको रिवाइज करना। आप कब तक पढ़ाओगे? 28 लास्ट है, डिपेंड करता है इनके नेक्स्ट ऑफर क्या आ रहा है। यहाँ तो नहीं पढ़ाओगे ना? सोच तो रहा हूँ, सोचते हैं कि फाइनल है, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। हाँ ऑफर मिल जाएगा, और प्लस डेज अगर कम कर देते हैं ना, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 3 दिन अगर कर लेंगे तो फिर यूटिलाइज हो सकता है। कितना कम हो जाएगा, बच्चे का घाटा ही नहीं हो पाएगा यार, इम्पॉसिबल है। लेकिन ऑफर जब अच्छा आ गया तो पॉसिबल भी हो जाएगा। नहीं मतलब डिपेंड ऑन द वो ना, वो ऑफर। नहीं क्या कहता है, एक दिन का जो बनता है हाँ रोजी, दिहाड़ी दिहाड़ी, हाँ दिहाड़ी पे डिपेंड है भाई, ठीक है। ऐसा इनका कहना है, इन पे सबको बोलते होंगे वैसे, है नहीं? लेकिन नहीं, क्योंकि उस दिन मैडम चिल्ला के बोल भी रही थी मेरे को। ठीक है लिखो। देखो कितना पेज पढ़ लिया, गिन रहा है कितना पेज पढ़ लिए। अभी तो शुरुआत है मेरे बच्चे, शुरुआत है, उड़ा देंगे आज, इतिहास रोज लेंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ा है ना, बोलती ज़्यादा नहीं पढ़ा है। 8 नहीं 5 8 मेरे को तो 5 है, तो आगे कुछ मिला क्या बोलता है? चल भाई बहुत सारा क्वेश्चन है, एक आधा और कर लेते हैं फिर भागते हैं आगे। इनक्लोज निकालना आ गया ना?
अब एक आध और कर लो फिर भाग जाएंगे अपन, नया टॉपिक स्टार्ट कर लूँगा, एम्पियर खत्म हो जाएगा। फाइंड द करंट डेंसिटी find the current density as a function of distance r. Find the current density as a function of distance small r from the axis of radially symmetrical parallel stream स्टीम नहीं वे स्ट्रीम पता है सर, REAM स्ट्रीम of electrons in a magnetic induction inside the stream varies as B is equal to देखो एक वेरी वाला फिर से क्वेश्चन है, बी आर अल्फा, अल्फा पावर में रहेगा, वेर वी एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, चलो जाओ बोलता खत्म हो गया, और बताओ। फाइंड द करंट डेंसिटी, यहाँ से क्या फाइंड करना, करंट डेंसिटी जे फाइंड आउट करना, द फंक्शन ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस स्मॉलर फ्रॉम द एक्सिस रेडियली सिमेट्रिक स्ट्रीम। ठीक है, बनाओ पिक हाई, आसान क्वेश्चन है यार, ट्राई करो। मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन है ना, हाँ। क्वेश्चन पढ़ना तनिष्का, बाकी लोग ध्यान देंगे भाई। देखो फाइंड द करंट डेंसिटी, देखो करंट डेंसिटी का वैल्यू निकालना एट द फंक्शन ऑफ आर, मतलब आर के फॉर्म में निकालना है, आर इसका फंक्शन में होगा। आगे बढ़। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किस में करता है, करता है ना, तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल शेप ले लो ऐसे करके। क्या बोल रहा है, ठीक है, ऐसे ले लिया। अब वो रिवॉल्व कर रहा होगा तो हमको डिस्टेंस कितना बोला, आर पे बोला। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत। जब ये रिवॉल्व कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो खुद ही करंट तो खुद ही प्रोड्यूस कर देगा। तो B इज इक्वल टू कितना होगा, BDL म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, आई का वैल्यू तो दिया नहीं, आई का वैल्यू दिया नहीं, और ये वेरी कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आर के साथ वेरी कर रहा है, ज़्यादा है। तो जब आर के साथ वेरी करेगा तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, स्मॉल आर और डी आर का एक डिक्स अज्यूम करूँगा, ज़्यादा है। तो भैया डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी आई इनक्लोज बाय एरिया, एरिया कितना होगा 2 पाई आर डी आर, बताया था ना। तो आई इनक्लोज का वैल्यू कितना आ गया 2 पाई आर डी आर, कोई दिक्कत नहीं है यार। बी डी एल, इसको सॉल्व करो तो बी तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो बचा कितना डी एल, नहीं आया क्या, म्यू नॉट, और क्या हो जाएगा 2 पाई आर साथ में डी आर, ठीक। और डीएल का वैल्यू कितना हो जाएगा, डीएल का वैल्यू, एक मिनट टोटल करंट निकाल रहे हैं 2 पाई आर,
जे दिया है ना, जे क्या बोल रही है? 2 पाई आर जे डॉट डी आर। यहाँ पे भी तो नहीं लिखा हूँ, तो क्या आ गया? जी। ठीक है, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ा है, बता रहा हूँ क्या गड़बड़ा है। दिया, ये जो निकाले ना हम लोग, वो छोटे से पार्ट का करंट निकालना है, तो टोटल इनक्लोज निकालोगे तो कितना हो जाएगा? डी आई इज इक्वल टू जे 2 पाई आर डी आर। छोटा सा पार्ट लिए थे ना भाई, उसका करंट भी तो कम होगा। टोटल इनक्लोज निकालने के लिए कहाँ से निकाल रहे हो? अच्छा, नहीं समझ में आया? बताता हूँ फिर से, समझ। ये जो करंट निकाले ना, ये पूरे पार्ट का निकालने बोल रहा है, तो हम क्या किए, कंसीडर किए छोटा सा पार्ट लिए। छोटे से पार्ट का करंट क्या, डेंसिटी तो सेम होगा, तो डी आई बाई क्या होगा, उसका एरिया ये होगा। तो अपना डी आई निकला कि पूरा निकला आई? तो इनक्लोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस डी आई का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नहीं समझी? फिर से बताओ। देख, हमारे पास इस टोटल पार्ट का करंट मान लो कितना आई है, ठीक है? नहीं, कितना वो इनक्लोज्ड है, क्योंकि टोटल पार्ट का करंट कितना आई है। तो इसमें से अगर एक छोटा सा मैं अगर डिस्क लेता हूँ, तो उस डिस्क में भी आई होगा कि डी आई होगा? तो ये डी आई तो निकला। अब इनक्लोज करने के लिए उससे क्या करना पड़ेगा? भर गया क्या दिमाग? तो आई इनक्लोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई जे आर स्क्वायर बाई 2। लिमिट रखोगे तो उतना ही आ जाएगा। आर का इंटीग्रेशन कितना होता है? आर स्क्वायर बाई 2। लिमिट में 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, फिर आर रखूँगा तो आर ही बचेगा, तो ये कैंसिल। तो आई इनक्लोज का वैल्यू कितना आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर जे आ गया। ला के रखो यहाँ पे। अच्छा, 2 कट गया ना, 2 कट गया, तो पाई के साथ ये बचा हुआ। अब बी डी एल, इस पूरे का वैल्यू, इस पूरे का जो वैल्यू कंप्लीट बी है, बी बाहर, डी एल का मतलब 2 पाई आर, और यहाँ पे क्या चल रहा है? म्यू नॉट। आई इनक्लोज का वैल्यू पाई आर स्क्वायर जे, एक एक बार कटा, तो जे का वैल्यू निकालने बोला, तो क्या निकलेगा? 2 पाई बी, पाई पाई को भी काट दो। चलो एक बार, कितना बचेगा? 2 बी बाय म्यू नॉट जे। बी का वैल्यू गिवन है, जे क्यों बचेगा भाई? जे का तो वैल्यू निकाल रहा है। भगवान दास हो, सब भर गया क्या दिमाग? और यहाँ बचेगा भाई, क्या बोल रहा है? ये जेई में ना ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर देता है। 100% कितने लोगों को क्लियर है भाई? कहाँ डाउट है विषय पूछ ले भाई। ये सब क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अभी लिखिए कोई भी नहीं, 100% क्लियर करो। नहीं, जिन लोगों को, जिनका क्लियर नहीं वो क्लियर करो भाई। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एक मिनट, तू एक तो साफ साफ बोलना, क्या बोल रहा है? बाहर वाले के रेडियस से रुक पता है? कुछ भी मान लेगा वो। तो बोला ना किसकी फॉर्म में चाहिए? स्मॉल आर के फॉर्म में चाहिए डेंसिटी। नहीं समझे? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट दोस्त, घर जाके प्रैक्टिस करने का है। चलो जल्दी करो, एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ। क्या बोल रहा?